हेलो फ्रेंड्स एंड गाइस, आप देख रहे हैं ग्रेनेड क्लैश चैनल और मैं उस चैनल का होस्ट आदर्श कुमार। और आज हम आपको बताने वाले हैं फ्री फायर की एक बहुत नई वाली अपडेट के बारे में, जो कि है भाइयों फ्री फायर की नई 3rd एनिवर्सरी आने वाली है। तो भाइयों फ्री फायर ने बहुत ही भारी अपडेट लाया है, जो कि बहुत ज़्यादा एमबी का होने वाला है। मेरे हिसाब से 400 या 500 तो होंगे भाई। और जो बता दूं मैं कि बहुत बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं और बहुत सारे बग्स फिक्स हुए हैं। और जो नई नई कुछ चीज़ें जो ऐड हुई हैं, गन हुई है भाई, वेपन एक एयूजी ऐड हुई है, एक आपको मिलेगी भाइयों एक लिक्विटा कैरेक्टर, और एक भाइयों मिलेगी आपको मिस्टर वेगोर, जो कि एक नया पेट है भाइयों। तो मैं आपको धीरे धीरे से करके सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भाइयों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो भाइयों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली जो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है भाई। वो है सबसे पहला, मैं आपको वेपन के बारे में बता देता हूँ। जो वेपन है भाई वो आपका नया है भाइयों, AUG। मैं आपको दिखा देता हूँ, AUG वेपन मैं आपको दिखा दूंगा। और भाइयों AUG वेपन है, उसकी फायर रेट बहुत ही तगड़ी है भाइयों, फायर रेट बहुत ही तगड़ी है, 147 की फायर रेट है भाइयों। और डैमेज रेशियो भाइयों, आपकी डैमेज रेशियो 31 है। मैगज़ीन की कैपेसिटी भाई 35 है, और ये मिड रेंज की गन है। और इसके साथ भाइयों 2x है प्री अटैच, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, 2x ही रहेगा। तो ये तो भाइयों थी न्यू वेपन। और मैं आपको बता दूं न्यू कैरेक्टर लिक्विटा भाइयों। लिक्विटा की पावर बहुत ही मस्त है भाइयों, जो भी नया लेंगे उनकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाइयों। लिक्विटा जो भाइयों एक किल पर आपको भाइयों 35 HP रिकवर करके देगा भाइयों, 35 HP सिर्फ एक किल पर भाइयों। और भाइयों लिक्विटा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी स्क्रीन पर। और भाइयों जो अगली वाली है भाइयों मिस्टर वेगार भाइयों न्यू पेट है, जिनकी पावर है कि भाइयों अगर आपके पास 1 से 2 ग्लोवल या फिर ग्रेनेड है, तो आप जो चाहते हैं ग्लोवल या ग्रेनेड उस पेट से भाइयों रीजनरेशन करवा सकते हैं, जो कि उसके लिए सिर्फ 2 मिनट लेगा। उसके बाद आपको एक ग्लूवॉल दे देगा। तो भाइयों अगर आपकी ग्लूवॉल दो हो चुकी है, तो भाइयों उसके बाद आपको पेट ग्लूवॉल बनाकर नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम ही आप दो बनवा सकते हैं उस पेट से। और और अगर आपके पास पहले से ही 2 है तो आप उससे बनवा नहीं सकते। तो ऐसा ही था भाई। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भाइयों नई स्पॉन आइलैंड आई हुई है, जो कि है द रनवे, जो कि रिवर साइड और भाइयों मिल के बीच में आती है। और बहुत ही अच्छी दिखती है भाइयों, ज़्यादा ख़राब नहीं है, पूरी टेंट वेंट लगी हुई है, पूरा ब्रिज विज बना हुआ है, देख लेंगे भाई, आपको मैं दिखा देता हूँ वो भी। और भाई बहुत सारी नई सेंटोसा के जगह पर भाइयों यागामी गार्डन आ चुकी है, वो भी आपको दिखा दूंगा, पूरी की पूरी एक मैप दिखा दूंगा। तो ये भाइयों और जो अपडेट है ये वाली आ गई। और मैं आपको आगे आगे बता देता हूँ भाइयों और क्या क्या जो अपडेट है फ्री फायर ने लाया, जो कि बहुत भारी भारी अपडेट है, जो कि आपको सुन करके अच्छा भी लगेगा। क्लैश स्क्वाड में भाइयों रैंक सीजन 2 आ रहा है। क्लैश स्क्वाड में भाइयों रैंक सीजन 2 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है यहाँ पर। और क्लैश स्क्वाड रैंक सीजन 2 में भाइयों पहले हम लोगों ने गोल्ड 3 पार किया था, तो हम लोगों को गोल्ड डेजर्ट ईगल मिला था भाइयों, गोल्डन डेजर्ट ईगल। इस बारी भाइयों आप गोल्ड 3 पहुंचोगे तो भाइयों इस बारी आपको गोल्डन G18 मिलेगी। पावर पता नहीं भाइयों, पावर हो सकती है वही सिंगल मैगजीन वाली भाइयों। तो ये तो हुई आपकी क्लैश स्क्वाड की बातें। और भाइयों क्लैश स्क्वाड की स्टोर एडजस्टमेंट होने वाली है, जिसमें कि स्टोर में सारे लगभग सारे के सारे गन आ चुके हैं, आएंगे। और भाइयों आप मैच के बीच में कोई भी गन एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, अब मैच के बीच में भी कोई भी गन एक्सचेंज कर पाएंगे। और भाइयों आपको जो नई गन आने वाली है वो भी ऐड हो रही है भाइयों क्लैश स्क्वाड में। और भाइयों मैं बता दूं कि कस्टम्स में कल्हारी मैप भी ऐड हो चुकी है, और भाइयों मैं बता दूं कि कस्टम्स में कल्हाड़ी मैप ऐड हो चुकी है। और कस्टम्स का भाई फ़ायदा ये था कि आप एक बार रूम लीव कर देते तो आपकी कस्टम कार्ड चली जाती थी। और मतलब आप एक बार कस्टम कार्ड रूम बना चुके हैं और रूम को आपने ऐसे ही हटा दिया, तो भाइयों आपकी कस्टम कार्ड तो बर्बाद हो जाती थी अगर आप खेले नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा भाइयों, आपकी कस्टम कार्ड बर्बाद नहीं होगी, आपके पास रहेगी कस्टम कार्ड। ऐसा बग फिक्स कर दिया गया है। और भाइयों एक बहुत ही बड़ा क्या बोलूँ, बहुत ही बड़ा बवाल वाला चीज़ आया है, जो कि एक रिवाइव किट है, जो कि बहुत सारे बंदों ने बोला है कि बहुत 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 बढ़िया बात है। हाँ भाई अच्छी तो बात है कि, लेकिन सिर्फ ये भाइयों सिर्फ ये क्लैश स्क्वाड के लिए है और क्लासिक में है भाइयों। क्लैश स्क्वाड और क्लासिक भाइयों मैं बता दूं, क्लैश स्क्वाड और क्लासिक, बस रैंक में नहीं है आई है भाइयों अभी। तो मैं बता दूं इसकी नाम है भाइयों हॉरिज़ोलाइन, वो भी आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। हॉरिज़ोलाइन रिवाइव किट है भाइयों। तो ये तो दिखती बहुत भयंकर है भाइयों। पहले हम बता दूं, अगर आप क्लैश स्क्वाड या फिर क्लासिक खेल रहे हो, डुओ या स्क्वाड,
डुओ या स्क्वाड, तो आपको अपने से रिवाइव करने का मौका मिलता है और अपने से आप रिवाइव हो सकते हो। अगर आपको बंदे के पास बंदे आपको रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लगातार चल रहा है, वॉर चल रहा है, उनके बीच में अगर आपके पास, अगर आपने ख़रीदी है इसे तो रिवाइव किट को, तो आप अपने आप रिवाइव हो सकते हो। और भाइयों इस रिवाइव किट की बहुत बढ़िया बात यह है कि भाइयों ये तुरंत ही आपको रिवाइव कर देगा और आपको 100 HP भी देगा। अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको 100 HP देगा जैसे ही आप करोगे। अगर आप जोन के बाहर में हो तो आपको ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी। आपने जैसे ही हॉरिज़ॉन्टल इस्तेमाल करोगे, आपको जोन के बाहर अगर आप हो हॉरिज़ॉन्टल इस्तेमाल करोगे तो आपको जोन भी डैमेज देना बंद कर देगा। और जो होगी भाइयों, आपको जो भी प्लेयर इस्तेमाल करेगा भाइयों, उसको 100 HP भी मिलेगी पहली बारे में। तो चलिए भाई मैं आपको आगे और बता देता हूँ आगे। और भाइयों एम की कुछ जो है एम प्रेसिस्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं क्लैश स्क्वाड में। भाइयों जो आप कंप्लेंट्स आई थी कुछ बंदों की तरफ से कि जब आप एमिंग कंट्रोल्स करते हो क्लैश स्क्वाड में, तो भाइयों क्लैश स्क्वाड में एमिंग कंट्रोल्स बहुत ही ये होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी आप समझते हो ज़्यादा। जैसे ही आप स्कोप इन करते हो तो वैसे ही मारते मारते बीच में स्कोप आउट हो जाता है, या फिर मारते मारते बीच में स्कोप इन हो जाता है। ऐसा भाइयों बहुत बंदों के साथ हुआ और इस चीज़ को एडजस्टमेंट करने के लिए फ्री फायर ने नई स्कोप एडजस्टमेंट लेके आई हुई है फ्री फायर में। अब जब भी आप डाउनवर्ड या फिर प्रिसाइज स्कोप खोलेंगे तो आपको जो है एडजस्टमेंट थोड़ी अलग सी दिखाई देगी। और भाइयों मैंने आपको बता दिया नई स्पॉन आइलैंड जो कि रनवे आने वाली। और भाइयों एक बहुत ही तगड़ी अपडेट है जो कि बंदे लोग को बहुत ही ख़राब लगने वाली है। भाइयों हम लोग क्राउच और अनक्राउच करके, मतलब बैट और उठ करके भाइयों बहुत तगड़ा हेडशॉट मारते थे। मैं भी मारता था भाइयों, बहुत मेरे दोस्त सबको मारने आता है भाइयों। तो भाइयों जो क्राउच और अनक्राउच करके भाइयों हम लोग जो हेडशॉट मारते थे भाइयों, उससे बहुत ही गंदा वाला अपडेट आया है भाइयों, बहुत ही गंदा वाला। भाइयों अगर आप क्राउच और अनक्राउच करके हेडशॉट मारते हो तो 0.85 सेकंड्स तक भाइयों, अगर मतलब क्राउच और अनक्राउच करने के बाद 0.85 सेकंड्स में अगर आप मारते हो तो 0.85 सेकंड्स में अगर आप क्राउच और अनक्राउच करके मारते हो तो आपकी डैमेज जो है वो घट जाएगी। 0.85 सेकंड्स में अगर आपने गोली चलाई हेड पर तो भाइयों आपकी डैमेज जो है घट जाएगी। और भाइयों हेड पे मारने के बाद भी बंदा नहीं मरेगा, चाहे वो शॉटगन हो या फिर शॉटगन से भले हो सकता है भाइयों, लेकिन शॉटगन में ऐसी कोई क्राउचिंग नहीं इस्तेमाल करता है भाइयों। लॉन्ग रेंज गन की जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लॉन्ग रेंज गन में आप क्राउचिंग इस्तेमाल करते हो भाइयों 0.85 सेकंड्स तक। अगर 0.85 सेकंड्स से पहले आपने मारा अनक्राउचिंग करके हेडशॉट, तो भाई आपके हेडशॉट की डैमेज पूरी की पूरी रद्दी हो जाएगी एकदम, और आपको डैमेज नहीं पड़ेगा बंदे को। और फिर आप समझ जाइए फिर क्या हो सकता है, डैमेज नहीं पड़ा तो मर सकते हो आप। तो ये थी नहीं। और व्हीकल्स की नई नई अपडेट आई है, बंदे लोगों ने बहुत बोला था व्हीकल्स बहुत ही धीरे धीरे चलती, तो भाइयों व्हीकल्स की बहुत गर्दा अपडेट आई है। मोटर बाइक जो कि पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती थी, अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। और जीप जो कि पहले आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर जाती थी, वो हो चुकी है भाइयों 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और टूटू टूटू भाइयों, टूटू आप तो जानते ही हो, टूटू भाई टूटू जो कि है टूटू भाइयों, एक टेम्पो जिसको बोलते हैं उसको टूटू नाम दिया गया भाइयों। तो टूटू जो भाइयों उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो चुकी है भाइयों 100 किलोमीटर पर आवर। और भाइयों एसयूवी जो जीप थी भाइयों, एसयूवी की बढ़कर स्पीड हो गई है, घटकर स्पीड हो गई है 130 से भाइयों 120। आप ये समझ जाइए कि घटकर स्पीड हो गई है 130 से 120। और ड्राइविंग मैकेनिज्म चेंज हो चुका है भाइयों। आप देख अभी आप नया नया गेम खोलोगे तो ड्राइविंग मैकेनिज्म आपको चेंज दिखेगा। आप जैसे ही फुल स्पीड पर जाओगे तो आपकी जो स्क्रीन जो है आपको ज़्यादा जूम इन दिखेगी, जो कि आपको ज़्यादा मदद करेगी आपके सामने वाले ऑब्जेक्ट दिखाने में। और अगर आप सामने वाला ऑब्जेक्ट बंदा रहता है तो आप अच्छे से देख पाओगे, और जूम इन करके आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम हैवी वाला लुक। और भाइयों ग्लाइडर्स की बहुत अच्छी सेटिंग्स आई है भाइयों, बहुत बंदे ग्लाइडर इस्तेमाल करके मैंने भी खुद इस्तेमाल किया है ग्लाइडर इस्तेमाल करके भाइयों पीक से फैक्ट्री, फैक्ट्री से पीक, पीक से फैक्ट्री, फैक्ट्री से पीक। और भाइयों फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा ऊपर जगह पर चले जाते थे, जहाँ पर बंदे सोच भी नहीं सकते ऐसे बंदे कि यहाँ पर भाइयों बंदे बैठ जाते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो डाला हुआ है भाइयों कि ग्लाइडर का इस्तेमाल बहुत भयंकर तरीके से हो सकता है। और भाइयों ये बात भी है कि ग्लाइडर अब आप अगर आप 38 मीटर भाइयों, मतलब हाइट जो है अगर आपकी 38 मीटर रहेगी ना ग्राउंड से, 38 मीटर से ज़्यादा, जैसे ही आप 1 मीटर ऊपर जाओगे ना भाइयों, आपको वैसे ही 38 मीटर पर ऑटोमेटिकली उतार दिया जाएगा, उस लेवल पर लो कर दिया जाएगा। उस लेवल से आपको उठने ही नहीं दिया जाएगा, उस लेवल से आप ऊपर नहीं जा सकते। उस लेवल से ऊपर जाओगे तो उस लेवल से ऊपर हो जाएगा तो भाइयों
उस लेवल से ऊपर हो जाएगा भाइयों, तो आपको जो है बहुत सारे बंदे बहुत से इसके ट्रिक्स इस्तेमाल करके बहुत जगह पहुंच जाते हैं। मैं भी खुद पहुंचा हूँ। और भाइयों नहीं है, हेल्थ रीजनरेशन आई है भाइयों। अब जो बंदे थे भाई वो आलोक की पावर लेते थे, और भाइयों आलोक की पावर लेकर के तेज़ भी दौड़ते थे, आपकी एचपी भी रिकवर कर जाते थे। और भी बहुत सारे एचपी रिकवर्स वाली जो पार्टी है वो भी रहती थी, जैसे कि डैमेज कम पड़ता है जोन में, वो भी आप अब नहीं इस्तेमाल कर पाओगे भाइयों, क्योंकि आप अगर जोन में रहोगे तो आपकी एचपी जो होगी सिर्फ और सिर्फ 50 एचपी रिकवर होगी भाइयों। बस एक बारी में 50 एचपी रिकवर होगी। अगर आप उसके बाद भी जोन के बाहर हो तो उसके बाद आपकी एक एचपी भी रिकवर नहीं होने वाली है और आप मार खा जाओगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है भाइयों, जो बंदे सर्वाइवर्स हैं, जो बंदे आलू को लेकर के पीछे से जोन से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। और भाइयों वेपन्स की नई एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूं कि एके में जो है भाइयों फायर रेट घटा दिया गया है, एके की फायर रेट घटा दी गई है, एके की डैमेज बढ़ा दी गई है। एके की डैमेज थी, जो पहली गोली जो लगती थी उसकी डैमेज थी भाइयों 37, तो अब एके की होगी डैमेज 38। और भाइयों मिनिमम डैमेज थी एके की 12, अब वो मिनिमम डैमेज बढ़कर हो गई है 14। और भाइयों रेट ऑफ फायर -3% हो चुका है एके का। और भाइयों प्रिसाइज शॉट्स आपकी एक से बढ़कर 2 हो चुकी है। प्रिसाइज शॉट्स यानी आपकी गोलियां जो है 2 गोली एक्यूरेट बंदे को लगेगी, उसके बाद ही आपकी गोली जो है एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेगी, और तब आपकी एक्यूरेसी हिट हो जाएगी और तब बंदे पर एमिंग नहीं होगा। तो भाइयों 2 गोली बंदे को एकदम गारंटी लगेगी, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी बिगड़ेगी। बाकी बात 2 गोली की डैमेज बंदे को ज़रूर पड़े। और भाई फार्मास की बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, जो कि फार्मास के लिए बंदे को भाई लिए दिया गया है कि अगर आप फार्मास इस्तेमाल करते हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाएगी भाइयों, 10% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। मुझे ये सबसे अच्छा लगा अभी तक के अपडेट में फार्मास की। भाई फार्मास को बहुत जल्दी कोई इस्तेमाल नहीं करता था, फार्मास को सभी बेकार का समझते थे, लेकिन भाइयों फार्मास एक बहुत ही तगड़ी गन चलाने आई तो भाई आपको बहुत ही तगड़ी हेडशॉट मारती है भाइयों, और डैमेज भी बहुत खतरनाक है भाइयों। और मूवमेंट स्पीड मारते मारते अगर आप मूवमेंट स्पीड करोगे, मारते मारते मूवमेंट स्पीड करोगे 10% भाई मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। और भाई M249 की भी एडजस्टमेंट आई। M249 की भाई बहुत 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 बड़ी एडजस्टमेंट आई है, जो कि प्रिसाइज स्कोप भाइयों पहले भाइयों M249 की गोलियां सिर्फ 4 लगती थी और उसकी एक एमिंग बेकार हो जाती थी। अब क्या हुआ है भाइयों, अब वो 12 हो चुकी है। इसका मतलब M249 12 गोलियां प्रिसाइज शॉट मारेगा और उसके बाद फिर उसकी एक्यूरेसी ख़राब होगी। और इसकी डैमेज भी बढ़ा दी गई है मैं बता दूं। और मैक्सिमम रिकॉयल जो था वो भाइयों रिकॉयल भी घटा दिया गया है M249 का -18% भाइयों, -18%, जो कि बहुत बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होने वाला है बंदों के लिए। अगर आप M249 इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया गन हो जाएगी भाइयों। और स्पैस 12 की भाइयों मिनिमम डैमेज बढ़ा दी गई। मिनिमम डैमेज थी अगर आप लॉन्ग रेंज में रहते हो, अगर आपके पास रेंज वाली स्पैस 12 नहीं है तो आपकी डैमेज पड़ती थी 6, अब वो डैमेज बढ़ के 7 हो चुकी है भाइयों। ये तो ज़्यादा कुछ नहीं फ़ायदा देगा भाइयों, लेकिन 7 जो है भाइयों अच्छी बात है, इससे डैमेज थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और भाइयों एक बहुत बड़ी उदासाजनक बात है कि एक्सीमेट जो कि बहुत ही तगड़ी गन थी उसका भाइयों एक्यूरेसी घटा दिया गया, यानी प्रिसाइज शॉट्स पहले 4 थी भाइयों, अब 3 कर दी गई है, यानी कि अब सिर्फ 3 गोली के बाद ही एक्सीमेट रिकॉयल मारना शुरू कर देगा। और भाइयों वेपन प्रीसेट्स हो चुकी है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स ने फीडबैक दिया था कि हम लोग सिर्फ 4 ही सेट्स ऑफ वेपन इस्तेमाल कर पाते हैं इसको रैम्पेज में या फिर किल सिक्योर्ड में